दोस्तों, गो सेवक महान गो भगत ताऊ चरण सिंह जी हमारी स्क्रीन के सामने हैं। उनसे बात करेंगे। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार बेटे, नमस्कार। कब पहुंचे ताऊ जी? मैं पहुंच जाऊंगा ये कोई एक बजे। 1 बजे। हाँ। तो गौ माता आई हुई हैं और पहली बार गौ माता की मिल्किंग का प्रदर्शन हो रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया प्रबंध है। आज तक हमने ऐसा प्रबंध कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं देखा। कहीं नहीं देखा। जो पशुओं की के लिए और आदमियों के लिए जो प्रबंध किया गया, वो मुहिम के अंदर जो ये लगाया गया मेला जी पशु जी प्रदर्शनी, जी यह सबसे श्रेष्ठ लगी है। सरकारी 40 प्रदर्शनी देख चुका, जी। ऐसा प्रबंध कहीं भी नहीं था। तो ये देख लो भाई, 40 प्रदर्शनी देख के हुए ताऊ चरण सिंह इतने बुजुर्ग और सीनियर आदमी, इन्होंने भी ये कह दिया है कि भाई जबरदस्त मेला है और बढ़िया मेला है। और ताऊ जी एक बार भाई कौन सा बंद करो रही ने। तो ताऊ जी ये बताओ, मेला कमेटी सक्सेस करेगी या हमारा आपने करना है? ये सक्सेस तो पब्लिक करेगी। पब्लिक जी, करेगी। हाँ, पब्लिक का सहयोग होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो इतनी मात्रा में जो गौ माताएं गो भगत आए हैं अपनी गौ माताओं को लेकर के, तो विश्वास जताया है इस मेले के प्रति, तो कैसा महसूस हो रहा है? ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। और इन गऊओं का जो है आगे आगे इसी तरह बढ़ावा मिलेगा। इनको लोग रखने शुरू करेंगे कि भाई अच्छी चीज़ को, जो हमारे संस्कृति थी उसको हम ख़त्म करने लग रहे हैं। हरियाणा की एक शान थी ये। जी जी जी। और ये तो अकबर ने बीरबल से पूछा था एक बार कि जी दूध किस चीज़ का अच्छा, तो बीरबल ने बताया भाई दूध तो ऊँटड़ी का भी है, बकरी का भी है, भेड़ का भी है, गधी का भी है, घोड़ी का, इनमें सर्वश्रेष्ठ भैंस का है। बोला तार ये पागल है। बोला कैसे? बोला वो तो कहते हैं गऊ का। बोला आपने अमृत नहीं पूछा, वो तो अमृत है। जी जी वो जी। दूध नहीं है, वो अमृत। आपने जो दूध पूछा उसके अंदर पीने लायक भैंस का सबसे अच्छा। तो भाई ये देखो, गौ माता जो दूध देती हैं वो अमृत है भाई। ताऊ जी ने बहुत अच्छी बात कही है। और एक से एक शानदार गौ माताएं यहाँ प्रदर्शन करने के लिए तैयार खड़ी हैं। ये देखिए सामने बहुत ही शानदार हरियाणा नस्ल। दूसरी बात ये है कि जब हम मंदिरों में जाते हैं, हाँ जी, और हमारा जो धर्म है, हम हनुमान जी को पूजते हैं, शिव जी को पूजते हैं भाई। और हमारे गांव में जो देवी देवता पुराने हुए उनके मंदिरों में जाते हैं, आर्य समाज में जाते हैं। जब इसके अंदर इतने करोड़ देवता बता दिए, तो इससे बढ़िया क्या है? ये तो मंदिर ही है हमारा। हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी पूजा नहीं करेंगे तो किस? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एक छोटी परिभाषा में आप ये कहना चाहते हैं कि गौ माता की कदर की और लोगों का सहयोग बढ़ा है। बढ़ा है। और फिर आप एक मैं और बताऊंगा, आप तो जो है इस देश की महान शक्ति इसलिए हो कि पहले तो आपने फौज के अंदर सर्विस करी, जी जी वहाँ हमारी सेफ्टी करी। जी जी। अब यहाँ आने के जो है गऊओं की, भैंसों के लिए आप इतना प्रचलन कर रहे हो, इनके लिए इतनी सेवा ठा रहे हो, लोगों के लिए जाओ हो, उनको आगे बढ़ावा देना चाहो हो। जी तो जी ये जी। बड़ी भारी मेहनत है। और इतने थोड़े टाइम में सबसे ऊपर निकलते जा रहे हैं, तो ईश्वर की भावना है। तो ये तो ताऊ जी आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है। और मैं तो एक ही बात कहूँगा भाई, जहाँ 4 भैंस रखते हैं हम, उस घर के अंदर एक गऊ तो जरूर रखें। बिल्कुल होनी चाहिए। और उसका कारण है कि पहली रोटी जो निकला करती हमारे घरों में, गौ माता की निकला करती। जी जी जी। आज वो रोटी कहाँ गई? वो रोटी गई पहली जो नौकरी करते हैं उनके पेट के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। समझे ना? गौ माता के लिए नहीं। और फिर ऐसा इस देश के अंदर कुछ ऐसा षड्यंत्र रच रखा है कुछ ढोंगियों ने, कुछ ऐसे दिमाग की औरतें हैं। पहले भी आपने सुना होगा कि छप्पर के अंदर गऊ जड़वा दी, छोड़ जड़वा दी इन ढोंगियों ने। और ये नहीं सोचा अगर तुम्हारे संतान होगी तो वो तुमने जड़ाओगी। इन गऊओं को जड़ाने से क्या फायदा? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ। तो इससे बढ़ का धर्म नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। 3 ही माता हैं, जननी माता, धरती माता और गौ माता। वो क्यों है? जननी माता ने हमारे को जन्म दिया,
9 महीने गर्भ के अंदर रखा। आप पालने में सोई, हमारे को सूखे में सुआया। घर के अंदर जो बढ़िया चीज़ हुई वो हमारे मुंह के अंदर दी। जी जी। उसके बाद में इस गौ माता ने जो है बछड़े दिए और इसका दूध पिया। आज तो भैंस होगी, लेकिन भारतवर्ष के अंदर किसी समय में भैंस नहीं होती थी। ये पूरा गौओं का झुंड था। भैंसों को तो जंगली बोलते थे। जंगली थे। और फिर इसका हमने दूध पिया और दही शीत पिया और इन बछड़े दिए। उन बछड़ों से हमारे बैल बने और उन बैलों ने इस जमीन का सीना चीर कर हमारे लिए अन्न पैदा किया, जिससे आज जिंदा है। जी, आज जी। मशीनरी का योग आ गया। और तीसरी ये धरती माता थी। जी। इस बगैर अन्न नहीं हो, इस पर हम टिके हुए हैं। तो तीन ही माता हैं, इन तीनों का जो आदर नहीं करा, जननी माता का, गौ माता का और धरती माता का, उसके लिए स्वर्ग तो कहीं है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने शानदार विचार ताऊ जी ने रखे। तो ताऊ जी, तो ये बैठो, गोलू भाई और आगे हैं। बैठो बैठो बैठे आया हूँ मैं तो। बैठो, एक मिनट। हाँ भाई। गोलू भाई राम राम। राम राम। और कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। कि मैं डोगा पकड़ लिया। भाई पाँव दुख है कुछ उत्ता। पाँव दुख है, क्या दिक्कत आ गई? पड़ गया था भाई। अच्छा 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 अच्छा। अब थोड़ा आराम है? आराम है। मेले में कब से हो? 6 दिन हो गया आज। अच्छा, सोए हो या नहीं? नहीं तो काम तो चला हुआ है अपना। अच्छा, थोड़ा बहुत अच्छा। झपकी लेकर। अच्छा अच्छा। ये देखो भाई, मान को भगत गोलू भाई इतनी सेवा ठा रहे हैं। 6 दिन से मेले की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो गोलू भाई, सब लोग कह रहे हैं कि सब मेलों से अलग मेला होगा और एक आम पशुपालक का मेला होगा। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देख आम तो धन्यू हिसाब ला ले भाई। गया हमने ना तो को जज बुलाया। हाँ हाँ। ताऊ तो ऊपर हम तो को जज मान देनी। नहीं, ताऊ तो 40 मान साल लो का अंतरात्मा है। experience था। अब डॉक्टर है वो दूध तो थैली का पीवा डॉक्टर है। हाँ 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 और वे फिर गया फैसला करे। हाँ हाँ हाँ। अच्छी बात थी। ना 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 ना। तो हमने तो बुलाना उन न्यूए ज्ञान नहीं कि योगा का है, थैली का है, भैंस का है। तो शुरू दिन तक किसानी पे चल रहा तो किसानी पे ही रहेगा। बिल्कुल 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 इस शब्द का मान रखा जाओगा। बिल्कुल। और यो अब तक जितना मान लिया आदत ऊपर जाए लिया न्यू मान 40 पशु प्रदर्शनियां में था 38 ताऊ ने देख ली। हाँ। तो इस तय फालतू अनुभव तो राष्ट्रपति ने भी ना हुआ है। और वो भी गाया मैनू को ना वो भी गाया में। लांडा हो किते हाँ, हाँ। लेके गया अपनिया ने आज जता के भी लिया भाई। बिल्कुल, जता का नहीं, ब्रीड चैंपियन हुई है। बिल्कुल। खागड़ भी, गा भी। तो सारी चीज ठीक चल रही है भाई। 18 गां थी, क्या थी बिंदरे? 18 19 थी तड़के आज गां। हाँ हाँ। तो आज 9 गां ताऊ नान दिए फैल करी भाई। हरियाणा ब्रीड तो 12। अच्छा 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 अच्छा। ये जितनी है ना इनमें सारिया में हरियाणा ब्रीड की ही रखी हैं। जो ब्रीड पर काम था वो ब्रीड पे ही रखी सारी। ये देखो भाई, गोलू भाई ने घोषणा कर दी है कि गाय की जो भी जजिंग होगी ताऊ चरण सिंह जी करेंगे। पुराने जजिंग अनुभव। थी इनकी सब जजिंग इन मैया आई थी हाँ भाई। कौन सी प्योर हाड़ है, कौन सी ना है। हाँ। मतलब और प्योर, आगे तो इनका दूध बोल लगा, कौन सी फालतू काट कौन सी घाट काटेगी। मतलब ताऊ जी ने प्योरिटी छांट ली। हाँ। तो ताऊ आगे भाई बाछड़ी और बाछड़े का जो होगा ना हाँ 5 जी, तारीख ने हाँ जी हाँ जी, छोटे काफ का हाँ जी, हरियाणा का, हाँ जी हाँ जी। उनकी भी हम तो ताऊ जजिंग ताऊ और भाई नसीब अपना मुछल, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। दोनों गौपालक ये करेंगे। बहुत ही उनमें अच्छे भी पोस्ट- हमने तो गया, हम कोई डॉक्टर नहीं करा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं साढ़े में डॉक्टर हैं जो वो अगर जज। देखो गोलू भाई, कोई मान्य नहीं है बात, हमने बिल्कुल। नहीं अच्छी लगी। गोलू भाई देखो, मैं अपनी सोच बताऊं, दूसरे की तो क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती इसके बारे में तो दूसरा ही जाना है। किसान से बड़ा ब्रीडर कोई को नहीं भाई। कोई ये क्योंकि- डॉक्टर का तो न्यू है। हाँ। 2 साल पहले कौन सी नस्ल ने जता देंगे। हाँ 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 3 साल बाद से वो और के में चेंज कर देंगे उसमें। हाँ हाँ। 3 साल बाद से फिर और के में कर देंगे। और फिर दूसरी बात एक और आप ने बताऊं, किसान की गलत काम करने खातिर आत्मा रोएगी। बिल्कुल। क्योंकि उसने न्यू बेरा मेरी गले ये सस्ती थी आगे तो आगे ले बके देखा बीते। जो 9 भाई थे ना हाँ हाँ वो भाड़ा लागे ले आए। हाँ 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 इब देख हमने भाई किसके बेरा था कूना होगा और कून ना होगा। हाँ 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 जी तो हमारा भी दुख पाया हाँ, भाई हाँ। यार ये बेचारे भाड़ा लाका इतनी दूर था। हाँ हाँ जी उनका भी दुख पाया। बिल्कुल, हम भी बिल्कुल। होंगे उनकी जगह हमारा ही पांदा। बिल्कुल बिल्कुल। पर वह संतुष्ट करके भेजे हैं। हाँ हाँ हाँ। उनकी एंट्री उल्टी दी भाई। और एक एक थी उनकी बताई है भाई तेरी में यह कमी थी उन मन्नी भी है। बिल्कुल अगर हाँ ठीक करे हो न्यू तो- नहीं करया बहू में कह दी कि चल रहे भाई। बिल्कुल बिल्कुल वो ना ये- संतुष्ट करया है वो। बिल्कुल संतुष्ट करया है। हाँ। और
जो बात हक की होनी चाहिए वो किसानों ने मान भी लेनी चाहिए। माननी भी है, सारे ने माननी भाई। मन नहीं साहू सारे। की बात सारे ने माननी है, जितने भी भाई आ रहे थे, दूर दूर तो आ रहे थे कई तो गोलू भाई, गौ माता की आगे बढ़ाने के लिए आगे भविष्य का कोई प्लान बताओ। सहज सहज बढ़ जाएगी नु जैसा मालिक परवंदा चल लगा उसा कर दे चल लांगे। कहन में के है, कहन तक में ना होया करदा। मतलब लक्ष्य। ये मौका था, इस मौका पे कुछ होया और आगे मौके आएंगे जब हो जाएगा। ये तो टाइम के अनुसार चलता चल लगा भाई। मतलब अर्जुन की तरह मछली की आंख नहीं दिखाई दे रही। भाई हमने तो देसी गां दिखे हैं। हाँ, जड़ा भी बिल्कुल। जो दिखेगा उड़ा उनका होगा, उड़ा जरूर करया जाएगा वो। हाँ हाँ हाँ। ये सारा देश का तो ठेका नहीं 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 नहीं। तो भाई इतने शानदार विचार गोलू भाई ने दिए और ताऊ के और ले विचार, ताऊ जी के विचार लिए और हैं। ले थोड़े। ताऊ जी ये बताओ, इंद्रजीत के भाई के ले विचार। इंद्रजीत भाई आगे आ जाओ एक बार। आड़ा आजा, मैं तो नुन्न जाऊं। आगे ना जाओ। अरे वो भाई साहब राम राम। राम राम जी। नाम गाम पता बता दो एक बार। मेरा नाम इंद्रजीत है जी, सिरसा डिस्ट्रिक्ट है जी। अच्छा। मौका कौन है? गांव मेरा है रामनगरी। रामनगरी। गौ माता ले आए हो? हाँ जी, हरियाणा नस्ल की गाय। हरियाणा नस्ल की। कह ले आए हो? एक ही है जी। एक ही है। घर पर क्या प्रदर्शन था माता का? उसकी निवास में तो 13 से ऊपर पास है वो। अच्छा 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 2 बार करवा रखी है। अच्छा अच्छा। बाकी इधर क्या बता सकते हैं, एक अच्छा। बार तो कम ही चल रही है। चलो आने चलो। लगी तो शायद बढ़ी भी सकती अच्छा ये बताओ कितने साल से गौ माता रख रहे हो? है। 1960 से 1960 से। जी। तो क्या क्या फायदे हुए दर्शकों को एक बार बताओगे? फायदे तो सारे फायदे ही है, देसी गाय रखते हैं शुरू से। जब भारत पाकिस्तान बना था, जो पहली साहीवाल आई थी वो अपने पास ही आई थी, जीवन नगर डेरे में हमारे पास आई थी। अच्छा 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 और जो मस्तानगढ़ ब्लड लाइन है वो भी डेरे में थी, हमारे पास थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद जो हरियाणा नस्ल थी वो भी मेरे पास अब्बल अब्बल रही है। जी, वो जी। मैं अपने प्रदीप चौधरी भाई है, डॉक्टर आपके यहाँ पर हांसी से ही है, हाँ जी हाँ उनको दी है। एक अजय गुम्मड़ भाई है, गुम्मड़ गांव से सोनीपत से, उनको दी है। जी। विराट बुल वाला है। बुल नहीं, अजय गुम्मड़ है, उसका मेरे को नहीं पता। हाँ, बुल अजय- वाले के मेरे को गाय का ज्यादा पता है, बुलो भैंसों का अपने को जी, बिल्कुल जी, नहीं, जी, शुरू जी। से रखी हुई है। जी जी जी। और थार, अब मेरे पास मौके की थार पार कर गाय है अच्छा। जी। अर्जुन की बेटी है मेरे पास है। और एक केजीएस वालों की। हाँ जी, अर्जुन की। तो बोलता हाँ अपने पास है। और महेंद्रगढ़ जो अपने चरखी दादरी मेला हुआ था, हाँ। कंसोलेशन में रही थी वो भी। हम्म। और बाकी तो चलो उधर भी जैसे कुछ पार्सल लगा लो, मुझे तो पता नहीं, पहले तो मेरे को रेड ही फूल देने की संभावना थी उनकी, लेकिन बाद में एकदम ही चेंज हो गया माहौल। चलो पता वो ही तो लक की बात होती नहीं। है। हाँ, लेकिन वो अपने पास 17.5 किलो उसके पास दूध है। बाकी थार पार्कर ही है मेरे पास, हरियाणा साहीवाल नहीं मैंने रखी है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। मेरे पास खाली थार पार्कर पे ही रखती है। तो हरियाणा साहीवाल आप घर पे ही रखते हो? हरियाणा साहीवाल घर पे नहीं, मेरे पास सिर्फ थार पार्कर है घर पे। अच्छा 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 हरियाणा है तो ये मेरी सिस्टर के पास थी, अच्छा अच्छा तो अच्छा। मेला था पास में, मैंने सोचा भी चलो कंपटीशन में लेनी चाहिए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। बस इस करके ले आए जी। तो बेस्ट ऑफ लक भाई साहब आपको। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू धन्यवाद जी। तो ताऊ जी, गायों के जज आप और सात रोड वाले नसीब भाई डिक्लेयर कर दिए हैं, तो आपके भी मन में कुछ विचार होंगे, कुछ पब्लिक के मन में भी विचार होंगे, तो फैसला कैसा होगा? अंतरात्मा की आवाज बताओ। अंतरात्मा की आवाज़ ये थी भैया, हाँ। मैं बताऊं आपको फौजी साहब, हाँ कि मैं तो एक ही विचार से चल था। जब इनने बेरा कराया भैया, हाँ हाँ तो मैं ये चल था भाई, ये प्राण जो हैं जिसने दिए हैं हाँ हाँ उसी के पास ही उसी ने ये लेने हैं। हाँ जी हाँ जी और जो कुछ इस सृष्टि के अंदर रचा रखा है वो उसी ईश्वर ने ही रचा रखा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो कोई भी है हाँ हाँ अपनी समझ से जहाँ तक भी हो उसका नाम लेकर और जायज़ फैसला किया जाए, चाहे वो अपना है या पराया, सब अपने हैं। मतलब लक्ष्य जायज फैसला होगा, अपना पराया कोई कुछ मतलब नहीं होगा। अच्छा भाई बोल रहा था, हाँ जी, बोलू हाँ। बोल रहा था वो मेरी भी थी, वे भी निकल गई, मगर भाई चाहे किसी की हो, बिल्कुल। हाँ वो न कही भाई मेरे को तो शांति है इस हाँ, बात हाँ, की। हाँ। तो मन ने क्या बताया, गोलू की है, फौजी की है, किसकी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे से पहले नसीब ने इनको किया था बताओ हैं। हाँ 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 उसने सिर्फ 4 गऊओं को बताओ ये बाद में भी 4 गऊ छोड़ दी थी भाई, इनका सिलेक्शन मैं अभी नहीं करता, हाँ हाँ चलो उनको बुला लो। हम्म। इनने फिर बताओ है कि हमने सारी हेर बदल कर दी थी भाई, जो जहाँ थी कोई न्यू, तो मैं आज भी इनने
वो चार चूर का मन के पता ये कौन सी चार है। हाँ। लेकिन जहाँ जहाँ आया मन हर एक बात वो बुला के जो आदमी जिनकी गाय थी उनने कहा के कारण है भाई देख तेरी का ये है, यहाँ कमी है, यहाँ कमी है। लेकिन आज भी मैं ये कहूँ अगर 100% हरियाणा का यहाँ देखना चाहें तो कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब छोटी मोटी मिक्सिंग जरूर हो रही है। लेकिन उनमें से जितनी थी उनमें जो सीनियर दिखती चली गई उनमें मान लिया कि ब्रीड करैक्टर अच्छे हुए, अच्छे हुए उनको रख लिया। अब एक भाई ने जिद लगा ली काले कलर में वो गाय थी, लेकिन उसमें हरियाणा का कोई भी करैक्टर नहीं था। अच्छा जी। मन नहीं पता वह किसकी थी जी। वो पूछने लग गया। फिर मैंने एक ही बात कही थी भाई इसके अंदर तो हरियाणा का एक करैक्टर भी कौन है, अगर एक तो से। जी जी। और मगर फिर एक भाई बोला जी नुमा भाई एक काम कर लो, यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बुला लो। लेकिन उससे जब वो आओगा मैं एक ही बात कहूँगा, उसने याद कर ले और गीता ले ले हाथ में, जो जायज बात है वह जो असलियत इसके अंदर है वो करैक्टर बता दे भाई इस वजह से ये कमी है। हाँ हाँ। अगर वो है तो ठीक है, अगर वो न्यू का है कौन है या उस बात न करके तो जो है नाम से वो मैं दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो मान गया संतुष्टि भाई तेरी के अंदर ये कमी है, इसमें मन नहीं पता ये किसकी है, तेरी है या कमेटी वाले की है या किसकी, मन तो न्यू ही नहीं पता कौन कमेटी का है कौन के है के। तो ये देख लो भाई, आते ही ताऊ ने तेल का मचा दिया है और रिजल्ट एक नंबर के दिए हैं। गोलू खरकड़ा की गाय भी निकाल दी है, निष्पक्ष फैसला। और हमें भगवान पे जितना विश्वास है उतना ताऊ चरण सिंह पे विश्वास है और ये मेला सक्सेस होगा। ये आज वो नसीब कर रहा था जी, बोला बछड़ियों की बछड़ी को मंगा ले। मैं बोला भाई जब मैं जजिंग कर रहा हूँ मैं अपनी बछड़ी को यहाँ नहीं बुलाऊँ। जब मैं जजिंग कर रहा हूँ तो फिर मैं उस बछड़ी को तो यहाँ बुलाऊँ मैं कौन नहीं। अगर मैं गऊ को लाता बछड़ी ना मरती तो जजिंग में करता ही नहीं है। हाँ हाँ। तो ताऊ जी आप इतने होनहार हैं, हर पब्लिक हर गौ सेवक को आप पर विश्वास है और आशा है ऐसे ही विश्वास पे आप बने रहें और अपने हरियाणा का नाम, ताऊ चरण सिंह का नाम, ग्वालिसन का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। और भगवान करे ये सितारा हमारे बीच सालों साल बना रहे और इसकी ज़िंदगी लंबी से लंबी जितनी भी कर सके भगवान करके, और गौ माता को और हमें धन्य करने का कष्ट करें। इन्हीं शानदार विचारों के साथ और भाई फौजी साहब मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा कि जब तक उस पर मेरी धुन है मैं उससे बड़ी कोई चीज़ मान नहीं रहा है। ये जग रूस जाओ सारा वो ईश्वर मत रूसो मारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये विश्वास कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो मैंने ये यकीन है कि भाई मेरी एक होनहार चीज़ साल भर के अंदर पैदा हुई वो चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद भी उस ईश्वर ने उस गाय से दूध निकलवाना शुरू कर दिया। तो उससे बड़ी चीज़ उसी संसार के अंदर ये सारा तुच्छ है। आज मेरे को ये दिख रहा है, आपको दिख रहा है, असली रहस्य तो और है जिसने पहाड़ बनाए। बिल्कुल जिसने बिल्कुल ये सारी सृष्टि रची। बिल्कुल। किसने पता था ये पहाड़ कब टूटेंगे, वो ही तड़वा रहे हैं उनको। हाँ बिल्कुल, हैं? ये उसी परमात्मा का खेल ये है। सारा उसी का खेल है। किसने पता था कि महम के अंदर एक दिन ये होगा। हाँ, और वहाँ आप भी आओगे, हम भी आओगे, भाई भी आएंगे, किसी की भैंस आएगी, किसी की गऊ आएंगी। हाँ, हाँ। हैं? ये दाना पानी लिखा था इन पशुओं का इस स्थान पर खाने का, और आपका हमारा भी लिखा था, इन भाइयों का भी जी लिखा जी था। जी जी। और किसने पता था कि भाई इतने साल हो गए मन जजिंग के लिए बुलाएंगे और मैं जो गौ माता जिनसे सदा प्रेम रहे और प्राण निकलेंगे जब तक रहेगा ईश्वर। मैं तो यही प्रार्थना करूं कि इनमें प्रेम रखे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। जब कृष्ण योगी ने सारी उम्र गऊ चराई, जिसने ये कहा था जब इस भारत भूमि में विनाश का समय होगा मैं जन्म लेता रहूंगा, तो इतना योगी ने गऊओं को ये चराया, तो इससे बढ़िया सेवा और हमारे लिए कोई है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है ताऊ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने शानदार विचार रखे। तो राम राम ताऊ जी। राम राम बेटे।